हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 जो आपका इंग्लिश ग्रामर है उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, ऐसे कई सारी चीजें जो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग एक एक स्टेप एक एक चीज को समझने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग जरूर लास्ट तक देखना और कॉपी पेन लेकर बैठो, सारे क्वेश्चंस आप नोट कर लो। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सारे से लिए गए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो आप लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसे समझने वाले हैं यहां, ठीक है? जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, लिखा हुआ ही सैड टू मी, यानी कि ही सैड टू मी, फिर यहां कॉमा लगा हुआ है, फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। अब आपको इसको कैसे बनाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका पहले ही इंट्रोगेटिव है। अब आप इसे कैसे बनाओगे, अगर आप जानते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। यहां देखो ही लिखा हुआ है ना, तो इसको आप ही को ऐसे नोट कर लो नीचे, ठीक है? अगर आपका इंट्रोगेटिव हो, चाहे आपका आर आगे लिखा हुआ हो या फिर व्हाई, व्हाट, ये सारी चीजें जो आपके क्वेश्चन वर्ड हैं वो सारी चीजें लिखी हुई हो, तो यहां जो आपका सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। आस्क्ड, ठीक है? ASKED, ठीक है? आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? फिर यहां मी आप लिख लो, ओके। और अब आप लोग इफ या वेदर का प्रयोग करना है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग करना है या फिर वेदर का, तो मैं इफ का प्रयोग कर लिया। अब ये जो आपका यू है ना, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाया गया होगा। और यहां हो जाएगा आई। और यहां जो आप लोगों का ये प्रेजेंट आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, आई वॉज, ठीक है? अब आपका वेटिंग, उसमें भी आईएनजी का प्रयोग होता है, उस टेंस में भी और इस टेंस में भी, फॉर, ठीक है? अब यहां जो आपका माई है ना, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये बदलेगा ही से, तो यहां हो जाएगा हिज, ठीक है? हिज फादर। अब यहां टू डे लिखा हुआ है ना, टू डे, तो यहां आप कर लो डैट डे। क्या करोगे, डैट डे। बस सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, घर पर प्रैक्टिस करते हो, लगाते हो, तो फिर आपको ये सारी चीजें याद होगा। ओके, सेकंड नंबर आप लोग समझो, द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, फिर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस क्वेश्चन को आप लोगों को पता होगा या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। देखो ध्यान से समझना है इसमें क्या क्या रहा है। यहां आप लोग समझो, यहां आपका लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है। यहां लिखा हुआ है द टीचर, तो यहां आप लिख दो द टीचर। अब सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है? टोल्ड, क्योंकि ये आपका सिंपल सा टेंस है ना, टोल्ड एंड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें डैट का प्रयोग किया जाता है। अब यहां लिखा हुआ है द सन rises in the east। बस सिंपल ऐसा बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका इतना क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, उसको आपको चेंज भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपका ये प्रेजेंट में है तो इसे पास्ट में बदल दो, नहीं। अगर आप पास्ट में बदलोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये याद रखना, ठीक है? अगला टेंस देखो, यहां तीसरा नंबर लिखा हुआ है सी सैड टू हर फ्रेंड्स, फिर यहां कॉमा नॉटेड कॉमा, प्लीज कम अगेन। अब इसे कैसे बनाओगे, अगर प्लीज शब्द आ जाए ना, प्लीज की, केवल मैं प्लीज की बात कर रहा हूं, तो प्लीज मतलब यहां प्लीज क्यों बताया गया, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से कह रहे हो प्लीज हेल्प मी, तो आप उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज राइट माई नोट। यहां अगर आप प्लीज शब्द का यूज कर रहे हो, यहां अब देखो, यहां अगर आप प्लीज, तो यहां आप हमेशा रिक्वेस्टेड का प्रयोग करो, सैड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड का। तो यहां लिखो सी रिक्वेस्टेड
शी रिक्वेस्टेड हर फ्रेंड। ओके, अब आपको यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाओ, टू का प्रयोग करो और ये कम हियर ऐसा कम अगेन लिख लो, प्लीज को हटा लो क्योंकि प्लीज के स्थान पर समझ लो यहाँ क्या लग गया, रिक्वेस्टेड। बस ये है हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हम लोग आज 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लिए ना, ये तीनों आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में ये 3 में से कोई एक जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टॉपिक, एक्टिव से पैसिव में आपको चेंज करना है। जैसे यहां लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, तो आई नो हिम वेरी वेल ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसको एक्टिव से पैसिव बदलते समय इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको पहला टेंस बताता हूं। यहां लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करना इस टेंस पर। यहां देखो, यहां क्या होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे आगे लिख लिया जाता है और सब्जेक्ट को बाद में। तो आई नो हिम वेरी वेल, यहां ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है ना, और ये क्या है, अदर वर्ड है। तो हिम को अगर आप सब्जेक्ट में बदलोगे तो ही का आ जाएगा ना। ये आपका पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूँ, ये आपका एक्टिव वॉइस है। और ये आपका, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये आपका पी से पैसिव, वी से वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस। ही लिख दिए ना, ही, अब इज लगाओ, फिर नो। अब इस इतना याद रखना, ये आपकी क्रिया है तो थर्ड फॉर्म लगेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बदलते समय हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ टू लगाओ, और टू लगाने के बाद यहाँ जो आपका सब्जेक्ट आई है इसी मी में चेंज कर दो बस। बाई का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ नो है ना, तो नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ आप लास्ट में वेरी वेल लिख दो, वेरी वेल, ये हो गया। दूसरा देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हु राइट से लेटर। हु राइट से लेटर, हु वाला बहुत सारे बच्चों में दिक्कत है, हु वाले जो आपके एक्टिव से पैसिव बदलने में। लेकिन थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओनली 2 मिनट में आप चेंज कर लोगे। तो यहाँ जो हु लिखा हुआ है ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसमें कोई भी आपके ना सब्जेक्ट टाइप के रहेंगे ना आपके मतलब ऑब्जेक्ट तो है ही। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, यहाँ हु को बाई हुम में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है, बाई हुम में। तो बाई हुम अब आप लोग इज का प्रयोग करोगे क्योंकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इज, अब आपको ए लेटर लिखना है, जो आपका ये आगे कर देना है, ए लेटर। फिर आपको राइट का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो आपका क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, रिटन। बस इस तरह से आपको हु वाले सेंटेंसेस को बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस। ओके, अब यहाँ तीसरा नंबर हमारा चलने वाला है एक्टिव से पैसिव वॉइस। इसमें क्या कह रहा है, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर। यहाँ आप लोग बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर है ना, हिज ब्रदर है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप लोग जो हिज ब्रदर है इसे आगे लिख लो, हिज ब्रदर। ओके, अब देखो यहाँ हिज ब्रदर के साथ क्या लगेगा, इज, लेकिन ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अगर आपको किसमें, पैसिव में बदलना है तो इज के साथ हमेशा विंग का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करोगे, विंग का। फिर यहाँ हेल्प की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प्ड, हेल्प्ड, और बाई लगाकर ही का जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है। बस, तो ये है हमारे एक्टिव से पैसिव, जो आपका एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है। यह हमारे 3 जो आपके VIMP एक्टिव पैसिव हैं उसको मैंने करा दिया है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पंचुएशन, यानी कि पंचुएशन। पंचुएशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे जो छोटे लेटर हैं, अगर बड़ा लेटर आपको करना है वो इंपॉर्टेंट है तो उसको बड़े लेटर में करना होगा। यहाँ आपके फुल स्टॉप जो पीछे हैं नहीं लगाए रहते हैं, और थोड़ा आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके रूल्स भी हैं जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे लिखा हुआ है, माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। यहाँ आपकी जो पंचुएशन है इसकी एक खास बात है, क्या है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पंचुएशन दे देगा और कॉमा इनवर्टेड कॉमा नहीं लगाएगा।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएगा और उसको कहेगा आप पंचुएट करो। फिर आपको कैसे करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना होगा, थोड़ा जो आपके बड़े लेटर में अक्षर लिखना होगा, बस आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ एम जो आपका छोटे लेटर में है तो यहाँ आपको बड़े लेटर में करना होगा, माई फादर सैड टू। अब यहाँ जो राजू कैपिटल है वो स्मॉल है, इसको कैपिटल कर लो। राजू, अब यहाँ कॉमा लगाओ और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, यहाँ से आपका ये शुरुआत हो गया। तो यू वाई कैपिटल कर दो, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। अगर आप ध्यान दोगे, अब यहाँ आप लोग फुल स्टॉप लगाओ, फिर यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लो। ये इस टाइप के आपके जो पंक्चुएशन है बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस टाइप का मतलब जो आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा। फिर अगर आप लगा दोगे तो फिर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना हो। अब ये देखो विदाउट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये वाले बहुत इजी भी होते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ए हॉकी मैच। फर्स्ट मैटर, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या नहीं होता है, इसमें आपके फुल स्टॉप नहीं लगे हैं और यहाँ जो शुरुआत आई का है वो कैपिटल से करते हैं, आई। अब देखो सारी चीजें वैसे लिख रहा हूं, एम जैसा लिखा हुआ है, गोइंग टू, अब अली, अलीगढ़ एक नाम है तो यहाँ ए जो है, अली जो है मतलब बड़ा हो जाएगा, कैपिटल लेटर, ठीक है। अब यहाँ टुमारो, अब फिर टू, फिर प्ले, जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिख रहा हूं, ए हॉकी मैच, ए हॉकी मैच, बस फुल स्टॉप। ये है हमारा पंचुएशन और सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं बता रहा हूं, चाहे पंचुएशन हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे एक्टिव पैसिव हो, वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ये याद रखना है बस, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा नंबर जो आपका इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर आप लोग समझो, यहां क्या लिखा हुआ है, आई सेड टू मोहन वर्क हार्ड इफ यू वेंट टू पास। यहां भी वही चीजें हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का जो प्रोग्राम है वही चीजें हैं, क्योंकि ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। और मैंने कहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही पंक्चुएशन में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहां जो आई है इसको कैपिटल कर लो, चलो कर लिया गया ना। फिर सैड लिख दो, टू लिखो, मोहन का यम कैपिटल कर लो क्योंकि नाम है, नाउन है मोहन, फिर कॉमा लगवाओ, इनवर्टेड कॉमा लगाओ, फिर डब्ल्यू कैपिटल लिखो, वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, फिर वही फुल स्टॉप, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद। ये है हमारा मेन तरीका समझने का, मेन जो आपका है। तो ये हमारा हो गया ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो ये तीसरा पंक्चुएशन है और आई होप कि आपको जो तीसरा पंक्चुएशन, पहला पंक्चुएशन, दूसरा पंक्चुएशन सारे समझ में आ गए होंगे। और ये सारे बीआईएमपी हैं, देखो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि पूछा भी जाए। कंप्लीट रखो, अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस लगाते रहो, लगातार लगाते रहो, ठीक है। अब हमारा आ रहा है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। क्या आ रहा है, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस में आपको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर मतलब आपको उसको व्यवस्थित करना है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। सब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है, प्रीपोजिशन अलग है, वर्ब अलग है, कोई व्यवस्थित नहीं है, इसको आपको व्यवस्थित करना होगा। तो कैसे आप करोगे, देखो यहां आपको लिखना है दे। दे एक सब्जेक्ट है, आपको पता होगा, वे, दे। चलो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है, दे। अब अगर आपकी कोई हेल्पिंग वर्ब है, इज, आर, एम, वाज, वेयर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप सीधा आपका जो ये वर्ब है उस पर ध्यान दो, प्ले, दे प्ले। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है हॉकी,
दे प्ले हॉकी अबाव अदर वर्ल्ड ऑन एवरी संडे। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आप अपना माइंड सेट करके बैठो, फिर आप सब कुछ कर लोगे। दूसरा नंबर लिखा हुआ है इनिंग्स वाई एंड द मैच वन इंडिया। इंडिया यहां क्या है, सब्जेक्ट है इंडिया। एंड फिर आपको अगर मैंने कहा है आपका हेल्पिंग वर्ब है जो इजारे मुआजवियर नहीं हो तो आप सीधा क्या लिखोगे, वर्ब जो वन है ये विन का सेकंड फॉर्म है और ये आपका पास्ट इंडिफरेंट है, विन जीतना और वन मतलब भी जीतना, ठीक है वन। फिर आपको क्या लिखना है, द मैच, द मैच बाई एन है ना, एन इनिंग्स। बस ये है हमारा रीऑर्डर करना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस व्यवस्थित करना। तीसरा समझो, माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। तो यहां आप जानो यहां माई ब्रदर ही आपका सब्जेक्ट हो सकता है और मी ही ऑब्जेक्ट हो सकता है और टॉट मतलब सिखाना, ये आपका क्या हो सकता है, वर्ब, ठीक है। तो यहां आप लोग समझो माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग, टॉट मी स्विमिंग। तो ये है हमारा क्या, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। और आई होप कि आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको एक कराने वाला हूं ट्रांसलेशन, और ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है। दिख तो रहा है इजी, लेकिन ये VIMP है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार आ चुका है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी आपके बुक में नहीं है। ये समझना होगा आप लोगों को, और अगर आप लोग कोई भी गलती करते हो ना इसको बनाने में तो फिर आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा बहुत अच्छी तरीका से, तो आप लोग ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, लिखा है जो इलाहाबाद है एक ऐतिहासिक नगर है। क्या है, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, यह शिक्षा का केंद्र है और यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है और गंगा और यमुना नदियों का यहाँ मिलती हैं, जो गंगा और यमुना नदियां हैं यहाँ मिलती हैं। ओके, अब देखो इसको कैसे बनाओगे। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें कौन कौन से टेंस हैं। इसमें ज्यादा टेंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे टेंस हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में देखो आपके 4 मार्क का या 5 मार्क का आता है ये, तो वैसे इजी है। देखो यहां सबसे पहले लिखना है इलाहाबाद। थोड़ा आप लोग एक बात याद रखना, कैपिटल लेटर में लिखना, जो आपके फेमस जगह है इलाहाबाद इंपॉर्टेंट है और फेमस है, तो यहाँ इलाहाबाद। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो फिर नंबर कट भी सकते हैं। ये इज जो आपका ये है यानी कि नगर है, ये आपका सिंपल है, सिंपल इजारे में है, तो इज। अब देखो ऐतिहासिक का होता है हिस्टोरिकल, तो इसको पढ़ा जाता है एन लिखा जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है हिस्टोरिकल, हिज नहीं पढ़ा जाता, हिस्टोरिकल। तो यहां आप लोग HISTORICAL हिस्टोरिकल सिटी, ठीक है। यहां आप लोग फुल स्टॉप लगाओ बस। यह शिक्षा का केंद्र है, कौन, यह का मतलब होता है इट, इट इज मतलब है, द सेंटर, सेंटर मतलब क्या होता है, सॉरी, द सेंटर, सेंटर मतलब होता है केंद्र, किसका, ऑफ एजुकेशन का, किसका, एजुकेशन, फुल स्टॉप लगाओ। यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। कैसे बनाओगे, यहां का आप यहां लिखो दियर, दियर मतलब यहां, इज मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहां का, ऑफ
देखो यहाँ हाई कोर्ट पहले लिखा गया, उत्तर प्रदेश बाद में, क्योंकि जहाँ का लिखा हुआ हो ना वहाँ आप लोगों को ये पीछे वाला पहले और ये बाद में, लेकिन निर्जीव हो, जैसे उत्तर प्रदेश निर्जीव है। अगर कोई सजीव चीज हो तो यस कॉमा मतलब डैश लगाकर एस लग लिया जाता है और वैसे लिखा जाता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश को आप यूपी भी लिख सकते हो, यूपी। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, गंगा और जो यमुना नदी है यहां मिलती हैं। कौन कौन नदियां मिलती हैं? सबसे पहले आपको समझना होगा दगंगा। देखो जो नदी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसका जो जी है ना कैपिटल लिखना हमेशा याद रखना, एंड द यमुना लिखना, द और वाई कैपिटल लिखना, यमुना। दो नदियां हैं तो आप क्या लिखोगे, रिवर लिखोगे या रिवर्स? रिवर लिखोगे ना, रिवर्स लिखोगे ना, रिवर्स। कहाँ? यहाँ देखो मीट मतलब होता है मिलना, हेयर मतलब यहाँ, बस इतनी सी तो बात है। ये है हमारा कई सारे टॉपिक। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसमें आपको कुछ रूल्स भी समझ में आए होंगे और इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका एक साइड से प्रैक्टिस भी हो चुका है। फिर हम लोगों ने समझा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और हम लोगों ने समझा जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझे कुछ रूल्स भी समझ में आ गया होगा। पंक्चुएशन भी हम लोगों ने समझ ही लिया है, आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो और मैंने यहाँ समझाया आपको रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, तो यहाँ से आपके वो सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों को थोड़ा कम आता है। अगर आपको अच्छा है आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इनमें से कितना जानते थे ये कमेंट करना फटाक से, और आप लोगों को और किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए जरूर वीडियो बनाया जाएगा। और एक बात है, जो 2022 का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए या नहीं, मतलब सॉल्यूशन मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, इसका वीडियो मैं बनाकर आप लोगों को दूंगा, और उसमें पूरे पेपर का सॉल्यूशन रहेगा, पूरे पेपर का, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो छूट जाए, पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी रहेगा और आपको मॉडल पेपर भी साथ में दिखाया जाएगा। कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोग चाहते हो या नहीं। तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस चैनल से काफी ज्यादा स्टडी कर सकें। चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।